दोस्तों लगभग 80 करोड़ 80 लाख यूथ है हमारी इंडिया में और इंडिया बन चुकी है नंबर 1 यूथ वाली कंट्री। इंडिया सिर्फ यूथ काउंटिंग में ही नंबर 1 नहीं है बल्कि एक और चीज में है और वो है मोबाइल स्क्रीन टाइमिंग। इंडियंस लगभग 7.3 आवर्स पर डे मोबाइल स्क्रीन पर बिता रहे हैं। अमेरिकन्स की 7.1 आवर्स और चाइनीज की 5.3 आवर्स स्क्रीन टाइमिंग है। लेकिन ये 7.3 आवर्स का जो स्क्रीन टाइम है उसमें से सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम होता है सोशल मीडिया पर। और इसी यूथ वाली कंट्री में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर्स उन यूथ को लीड कर रहे हैं, रोल मॉडल बन रहे हैं और न्यू कल्चर्स को डेवलप कर रहे हैं। हम लोग फिर भी छोड़ के आए आपको देखने के लिए, जल्दी आ जाओ, पेपर है, पढ़ाई छोड़ के आए हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज की फेमस एक्टर्स या इन्फ्लुएंसर्स वाकई में रोल मॉडल बनने लायक है भी या नहीं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग रोल मॉडल के मुखौटे के पीछे यूथ डिस्ट्रॉयर्स हैं या समाज को नर्क में धकेलने वाले सिर्फ पैसे के लालची। चलिए दोस्तों, हम सब मिलकर समझते हैं आज के इस नए टॉपिक को कि हाउ इन्फ्लुएंसर्स आर डिस्ट्रॉइंग यूथ। दोस्तों आज हर कोई सोशल मीडिया, टीवी और सिनेमा को तो यूज कर ही रहा है, चाहे उनकी उम्र कोई भी हो, एक 7-8 साल का बच्चा हो या 70-80 साल का बुजुर्ग। आज हर कोई मोबाइल यूज कर रहा है और मोबाइल में भी ज्यादातर सोशल मीडिया, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो या कोई और एप्लीकेशन, लोग इन सबको ही यूज कर रहे हैं। और इनमें से भी सबसे आगे हैं किड्स, टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स। ये 6 साल से 26 साल की उम्र वाले ही हैं जो सोशल मीडिया पर भयंकर एक्टिव हैं और इजिली इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने में और इन्फ्लुएंस होने में कोई बुरी बात नहीं है। इससे नई नई चीजों के बारे में जानने को मिलता है, नए नए कल्चर्स का पता लगता है और बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। लेकिन साथ ही साथ भयंकर डिसएडवांटेजेस भी हैं। कहे तो एडवांटेजेस से ज्यादा डिसएडवांटेजेस हैं और इसके बारे में कोई भी इन्फ्लुएंसर बात नहीं करना चाहता। भाई फेम और पैसे का सवाल है, कोई क्यों ही बात करेगा इस पर। इन्फ्लुएंसर्स को बस खुद से मतलब है, अपने पैसे से मतलब है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हो, आप खुश हो कि आप दुखी हो। दे डोंट केयर एट ऑल। बस हम ही हैं जो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी। देखिए ये वीडियो कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन अब जो सच है वो तो सच रहेगा ही। ये सब जानते हैं कि अगर आप किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो आप उसके जैसा बनने का सोचोगे, ट्राई करोगे कि उसके जैसा फेम और पैसा मैं भी कमाऊं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हर किसी को अपने कैरियर के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप किसी से इन्फ्लुएंस होकर उसकी हर बातों को मानकर उनके जैसा बनने का सोच रहे हो तो इसमें क्या बुरा हो सकता है। तो देखो दोस्त, आपके साथ बुरा नहीं बहुत बुरा हो सकता है अगर आप किसी ऐसे सेलिब्रिटी को फॉलो कर रहे हो जो कि रोल मॉडल बनने लायक है ही नहीं। और आज के यंग जनरेशन, किड्स, टीनेजर्स के साथ यही प्रॉब्लम है कि उनको पता ही नहीं कि रोल मॉडल कैसा होना चाहिए। आज की यंग जनरेशन उन्हीं लोगों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं जो सिर्फ नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जो गालियाँ दे रहे हैं अपने वीडियोस में, जो वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, उनके बारे में भद्दा भद्दा कमेंट पास कर रहे हैं, जो उनको सट्टेबाजी सिखा रहे हैं, जो फेक लग्जरी लाइफ दिखा रहे हैं, जो सेलिब्रिटीज गुटखा खाने को कह रहे हैं, उनको ही आज के बच्चे, इवन बड़े भी हीरो बनाए फिर रहे हैं। लेकिन असल में हीरो तो वो लोग होते हैं जो लोगों की जान बचाए। लेकिन यहाँ तो हीरो ही लोगों की जान दांव पर लगा दे रहे हैं सिर्फ चंद रुपयों के लिए। उन हीरोज का नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, आपको खुद ही पता होगा, क्योंकि उन प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट इतने बड़े लेवल पर होता है कि किसी भी शुद्ध पवित्र आदमी को भी गुटकेबाज बना दे। अक्षय कुमार, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ, अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, शाहरुख खान, महेश बाबू, सलमान खान और बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज जो कि आज नशीली चीजों का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और वो भी ओपनली और ग्रैंड स्टेज पर। क्या उनको पता नहीं होगा कि इससे क्या क्या नुकसान होते हैं? ये लोगों को बर्बाद कर सकता है, इससे कैंसर हो सकता है। लेकिन ये सेलिब्रिटीज इनकी एडवर्टाइजमेंट करने में पीछे नहीं रहते। तो वजह है सिर्फ और सिर्फ पैसा, बहुत सारा पैसा। इन सेलिब्रिटीज के सामने इतना पैसा फेंक दिया जाता है कि ये लोग अपना ईमान बेचकर लोगों को तबाह करने पर उतर आते हैं। ये तो बात रही सिनेमा एक्टर्स की, लेकिन अब मैं जिनकी बात करने जा रहा हूँ वो लोग तो इन एक्टर्स से भी कई गुना खतरनाक हैं हमारे यूथ और देश के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की, जिनकी ऑडियंस बहुत लार्ज अमाउंट में है और इनको अंधा फॉलो कर रहे हैं। ये लोग इसी बात का फायदा उठाकर आजकल अपना भौकाल टाइट कर रहे हैं, बेवजह कंट्रोवर्सीज कर रहे हैं। इनको गाली देना, उसको गाली देना, मारने की धमकी देना, बेटिंग एप्स प्रमोट करना, बॉडी शेमिंग करना, गोली मारने की धमकी देना और बहुत सारी ऐसी नौटंकी करते हैं जिनसे वो लोग व्यूज कमाते हैं और उन व्यूज से पैसे। और ऐसे ही इन्फ्लुएंसर्स को हम लोग अंधा फॉलो कर रहे हैं, ये सोचे बिना कि क्या वो जो कर रहा है वो सही है।
अभी हाल ही में फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव के पेरेंट्स ने न्यूज इंटरव्यू में बताया, एल्विश स्टार्टिंग में कार्स को रेंट पर लेते थे और उनको अपना बताकर व्यूज लपेटते थे, और साथ ही साथ ये भी बताया कि एल्विश का कोई भी दुबई में प्रॉपर्टी नहीं है। ये सब शो ऑफ के लिए एल्विश यादव ने झूठ बोला था। और एक और केस जिसमें एक यूके के कपल ने 2,63,53,000 की चोरी की, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी लग्जरियस लाइफ दिखाने के लिए। इन्होंने अपने ही जिम से लोगों के लॉकर से चोरी करी। हालांकि ये लोग अरेस्ट तो हो गए, लेकिन जरा सोचिए ऐसे ही कितने लोग होंगे जो अपने आप को सोशल मीडिया पर फेक दिखा रहे हैं। और ऐसे ही लोगों को हमारा यूथ रोल मॉडल बना रहा है और इनसे किड्स भी इन्फ्लुएंस होकर उनके जैसा बनने का ट्राई कर रहे हैं। अब आप अपने बच्चे या छोटे भाई बहन को मोबाइल देते हुए ये सोचकर कि वो कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखेगा, कुछ ऐसा देखेगा जिससे उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़े, लेकिन वो बच्चा देख क्या रहा है? एल्विश यादव, रजत दलाल, रणवीर सिसोदिया और न जाने कितने ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो यूथ को गलत मैसेज दे रहे हैं। इनका तो काम निकल जा रहा है आपके बच्चे के व्यूज से ऐसे ही मिलियन व्यूज ले रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, इन सबको देखने के बाद आपका छोटा भाई क्या सीखेगा? यही ना कि लोगों को धमकी कैसे देते हैं, नई नई और गंदी से गंदी गालियां कौन सी है जो लोगों को दें, लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना और उनको गलत कमेंट्स बोलना, शो ऑफ वाली लाइफ दिखाना, यही सब तो सीखेगा। क्योंकि उसके दिमाग में तो एल्विश भाई का रुतबा है जो लोगों के घर में घुस के मारते हैं और वीडियोस के बैकग्राउंड में जय श्री राम का पोस्टर लगाते हैं। एक और तरह की इन्फ्लुएंसर्स की प्रजाति पाई जाती है। हालांकि वो ज्यादा टॉक्सिक तो नहीं है, लेकिन बच्चों और टीनेजर्स के लिए वो लोग किसी स्वीट पॉइजन से कम भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो लोग शॉर्ट वीडियोस में कमर हिलाते हैं और लोगों को लुभाते हैं, और इनको देखकर छोटे छोटे बच्चे भी वीडियोस बना रहे हैं ट्रेंडिंग गानों पर। जिस उम्र में बच्चों को ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल जानना चाहिए, उस उम्र में छोटे छोटे बच्चे ट्रेंडिंग सॉन्ग्स पर डांस मूव्स याद कर रहे हैं। कई तो बच्चे ऐसे हैं जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देखकर उनकी तरह वीडियोस बनाना चाहते हैं, उनकी तरह दिखना चाहते हैं, उनकी तरह कपड़े पहनना चाहते हैं। एक रोल मॉडल तो सचिन तेंदुलकर जैसा होना चाहिए, जिन्होंने आज तक किसी भी तरीके का नशीली चीजों का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। यहाँ तक कि 1996 का जो वर्ल्ड कप है, उसको एक विल्स नाम के सिगरेट कंपनी ने पूरे वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर किया था, लेकिन उसमें भी सचिन तेंदुलकर ने बिना स्पॉन्सर किए हुए बैट से खेला। लेकिन बाकी जितने खिलाड़ी थे वो सब रेडी हो गए थे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। एट लास्ट मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये जो एक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये कोई भगवान नहीं है। हम आप जैसे ही हैं, या कहें तो हम लोगों से भी गिरे हुए हैं। इसलिए अपने रोल मॉडल को अच्छे से सोच समझकर सेलेक्ट करो, जिससे आपका कुछ भला हो सके। ये नहीं कि आपकी जिंदगी ही तबाह हो जाए इन सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज के चक्कर में। अगर आपको ये वीडियो कुछ पसंद आई हो तो कुछ न करें, बस इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जो लोग इस वीडियो को देखकर खुद में बदलाव लाने लायक हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।